जय हिंद साथियों, डीएन एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं 10 क्लास के फिजिक्स के अगला टॉपिक क्या है। तो अगला टॉपिक है गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद। आइए पहले समझते हैं गोलीय दर्पण है क्या। देखिए ये क्या हुआ, एक ये क्या है, एक गोला है, एक ये क्या है, गोला है। अब देखिएगा इस गोले का एक बीच में क्या होगा, एक केंद्रक होगा। गोले का क्या होगा, बीच में एक केंद्र होगा। यहाँ गोले के बीच में क्या होगा, यहाँ पे एक केंद्र होगा, केंद्र होगा जिसे क्या कहते हैं हम, वक्रता केंद्र, जिसे हम क्या कहते हैं, सी से डिनोट करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम क्या बनाए, अवतल दर्पण बनाए। क्या बनाए, यहाँ पे हम अवतल दर्पण, इस गोले का किया हम बाहरी सतह पर कलई कर दिए। कलई करने के बाद क्या हो गया, जिस दर्पण का परिवर्तक सतह का होता है, केंद्र की ओर धंसा रहता है, उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। तो ये क्या बन गया, अवतल दर्पण। ये बन गया आपको अवतल दर्पण। अब देखिए दोनों यानी यहां से यहां तक, यानी ए से बी तक, यानी इसको क्या कहा जाएगा, दर्पण की कुल लंबाई कहा जाएगा। तो इसके बीच के जो मध्य में होता है, इसके बीच जो मध्य बिंदु होता है, इसको क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, पी से डिनोट करते हैं, पोल। ठीक। और ये भाग जो है इसको क्या बोला जाता है, कलई बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कलई बोला जाता है, क्योंकि इसी के ऊपर जो है क्या हुआ है, कलर चढ़ाया गया है। और यहाँ पे इसको बोलते हैं परावर्तक सतह। परावर्तक सतह का मतलब होता है कि कोई भी इधर से प्रकाश जाए वो क्या करे, परावर्तित कर दे, इसलिए क्या बोलते हैं, परावर्तक सतह। जैसे शीशा होता है चेहरा देखने वाला, ठीक वही क्या होता है, ये परावर्तक सतह होता है। अब देखिए इसको हम किससे डिनोट किए हैं, पी से डिनोट किए हैं। यहां लिखते हैं पी और पी से डिनोट किए हैं। तो अब देखिए यहां से पी से और सी को मिला देने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। और इसी रेखा को क्या देखिए क्या होता है, यहां से पी से और यहां भी क्या बोलते हैं, इसको भी पी मानते हैं, क्योंकि इसको हम क्या मानना है, इसके अंदर की तरफ क्या हम कलई कर रहे हैं, अंदर की तरफ कलई कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, आपका कौन सा दर्पण हुआ, तो आपका ये हो गया उत्तल दर्पण। क्या हुआ, ये उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण हुआ। अब देखिए ये क्या हो गया, ये कलई हुआ। ये क्या हुआ, परावर्तक सतह हुआ, परावर्तक सतह हुआ, जिसकी परावर्तक सतह है, परावर्तक सतह बोलते हैं। ये क्या हो गया, आपका उत्तल दर्पण हो गया। इसी को बोलते हैं, इसी को बोलते हैं प्रधान अक्ष, इसी को बोलते हैं प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। इसी का बोलते हैं, इसी को बोलते हैं प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। अब देखिए यहां से यहां के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, इस यहां से यहां के बीच की दूरी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। इसी क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, यहां क्या बोलते हैं, इसको वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। तो गोलीय दर्पण से संबंधित जितने भी पद हैं वो आपको यहाँ हम बता दिए। अब इससे संबंधित हम देखेंगे आगे क्या देखेंगे, तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण